अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमारा सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस है। सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस मीन के इसके अंदर रोमेटिक फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर जो है, रोमेटॉइड फैक्टर वो नेगेटिव आएगा, लेकिन ये एसोसिएशन, इसकी एसोसिएशन जो होती है HLA-B27 जीन के साथ, एलील के साथ होती है। इस वजह से इसको सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। इसका रोमेटॉइड फैक्टर और आरएच फैक्टर जो होता है, आरएच फैक्टर वो नेगेटिव होगा, लेकिन इसकी एसोसिएशन जो होती है HLA-B27 जीन के साथ होती है। HLA-B27 जीन भी पेशेंट के अंदर, जिस पेशेंट के अंदर पाई जाएगी, मतलब डायग्नोस होगी, तो उस पेशेंट को चांसेस हैं कि उसको इन द फ्यूचर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, या फिर अगर उसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स है तो इस जीन की स्टडी करते हैं एसोसिएट करने के लिए क्या उसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं। तो ये तो था। अब ओवरव्यू, अब मैं आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, हमारे जो लोअर बैक जो वर्टिब्राज है, सैक्रल वर्टिब्रा है, उनकी फ्यूजन को कहते हैं। उसकी लंबर और सैक्रल जो वर्टिब्रा है उनकी फ्यूजन को, मेनली तो उनको फ्यूजन को कहते हैं, लेकिन पेशेंट की कंप्लेन क्या होती है कि लो बैक पेन है और रेडिएट कर रही है हिप, टुवर्ड्स द हिप। ये चीज़ नहीं बोलने कि लो बैक पेन है और रेडिएट कर रही है हिप की तरफ, मतलब ग्लूटियल रीजन की तरफ वो रेडिएट कर रही है इसकी पेन। इसमें क्या होता है, आपके जो जॉइंट जो वर्टिब्रा है, ये मेनली इसके अंदर वर्टिब्रा इन्वॉल्व होते हैं। तो वर्टिब्रा की फ्यूजन होती है, वर्टिब्रा की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वर्टिब्रा स्क्वायर शेप के होना शुरू हो जाते हैं, आपस में फ्यूज होने लग जाते हैं। और ये वो वाहर डिजीज़ है, आपने ये चीज़ नहीं बोलनी कि वाहर डिजीज़ है, वाहर डिजीज़ नहीं है, मतलब जो ये वो डिजीज़ है जिसके अंदर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। इसकी पेन जो है रिड्यूस करेगी मूवमेंट के साथ, मतलब जैसे जिस तरह आपका रोमेटॉइड आर्थराइटिस की पेन, जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, पेन बाय द पैसेज ऑफ डे रिड्यूस होती थी, क्योंकि उसके अंदर भी मूवमेंट के साथ आपकी पेन रिड्यूस होगी। इसी तरह ये वाली पेन जो है, इस डिजीज़ की प्रोग्रेशन है स्लो डाउन हो जाती है बाय द मूवमेंट, बाय द एक्सरसाइज, इन जॉइंट्स की मूवमेंट्स के साथ। अब एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के फीचर्स। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कॉमन किन में होती है, ये हम में कॉमन है, मतलब हम जैसे यंगस्टर और HLA-B27 है, इसकी एसोसिएशन मेनली होती ही मेल्स के साथ। अनफॉर्चुनेटली 20 से 30 साल की उम्र होगी और मेल्स होंगे ज़्यादातर कॉमन इसके अंदर। ये एज क्या होगी इसके अंदर, 20 से 30 साल एज होनी है, और कॉमन किन के अंदर है, मेल्स के अंदर। कॉमन मीन्स होता है कि ज़्यादातर केसेस आते ही ये हैं कि मेल्स होंगे और 20 से 30 साल की एसोसिएशन होगी। इस डिजीज़ में होता क्या है, आपकी लंबर और सैक्रल वर्टिब्रा जो होते हैं, और सैक्रोइलियक, ये चीज़ ना एमसीक्यूज, मतलब अक्सर जो है जो डॉक्टर्स हैं वो भूल जाते हैं कि सिर्फ ये वर्टिब्रा का इशू है। वर्टिब्रा के अलावा जो आपका ग्लूटियल रीजन है, वहाँ पे जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, ये उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। इसके अंदर तीन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। सीरियसली, इसके अंदर जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें तीन जॉइंट्स जो इन्वॉल्वमेंट होती है, तीन जगह की, सैक्रल वर्टिब्रा वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा, और आपका जो जॉइंट है सैक्रो इलियक जॉइंट। ये नहीं भूलना, एमसीक्यूज इसी की बेस के ऊपर आपको पिक करने के लिए देते हैं। सैक्रो इलियक या इलियो, सैक्रो इलियक, सैक्रो इलियक, इलियक जॉइंट, इन तीन की इन्वॉल्वमेंट होती है मेनली, इन तीनों की आपस में फ्यूजन होती है। इसके अलावा क्या होगा, ये जो है ये फैमिली से रिलेटेड है, मतलब ये ऑटोइम्यून तो है, ऑटोइम्यून के अलावा ये फैमिली, इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी इसके अंदर, मतलब कि आज मुझे है तो मेरे भाई को हो सकती है, या फिर पीछे आपके जो मीन्स के आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उनको हो सकती है, आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को हो सकती है।
इसके अलावा इसके और फीचर्स क्या होंगे, इसमें पेशेंट थका थका रहेगा, फटीग होगी। ये लेस कॉमन कंप्लेन होती है का फटीग होता है, मेन इसकी पेन ही इसकी मतलब होती है कंप्लेन। पेशेंट कहेगा कि मैं सुबह उठाऊँ, सुबह उठने के बाद मेरे कमर में बहुत दर्द रही और लो बैक में पेन होगी। मॉर्निंग स्टिफनेस मैंने आपको बताया था ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी और रोमाटॉइड आर्थराइटिस में भी। मॉर्निंग स्टिफनेस इसलिए क्या है कि सुबह के टाइम रात को जब सोए रहना तो मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो मॉर्निंग स्टिफनेस से रिलेटेड होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, ये भी बाय द पैसेज ऑफ डे जो है रिड्यूस होगी, लेकिन इसके लिए आपने ये टर्म यूज नहीं करनी, बाय द पैसेज ऑफ डे जो है ये रिड्यूस होगी। ये वर्स होगी रेस्टिंग से, वर्सन बाय रेस्ट और रिलीफ बाय मूवमेंट या एक्सरसाइज। मूवमेंट वर्ड स्पेसिफाई कर लें आप कि मूवमेंट उन जॉइंट्स की मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट में आपको क्या आ जाएंगे, मेनली जो इसकी जो पेन रिलीफ करने के लिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि पेशेंट को स्विमिंग कराई जाए। स्विमिंग इज द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस टू रिड्यूस द प्रोग्रेशन। ये था आपके जैसे और सिम्टम्स क्या होंगे, आपको एसोसिएशंस और आपका क्या रह जाता है। अब इसके बाद आ जाता है वर्टिब्रा की एसोसिएशंस जो है, वर्टिब्रा की फीचर्स बताता हूँ। वर्टिब्रा क्या होंगे इसके अंदर, वर्टिब्रा का मैंने आपको बताया था कि फ्यूज होंगे, वर्टिब्रा की शेप चेंज हो जाएगी और आपको एक्सरे फाइंडिंग के अंदर एक और फाइंडिंग मिलेगी, उसको डैगर साइन कहते हैं, वो बताता हूँ अभी। एक्सरे फाइंडिंग्स क्या होंगी, एक्सरे फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलेगा, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करें, जब आपको जस्ट आपको फीचर बता रहा हूँ। पहला फीचर क्या होगा, मैंने आपको बताया था मेनली इसके अंदर क्या होते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, रेस्ट उस पेशेंट ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, उन जॉइंट्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो ये जो जॉइंट्स है, जो वर्टिब्रा है, ये आपस में फ्यूज होने शुरू हो जाते हैं, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा। और एक्सरे के अंदर ऐसे महसूस होता है लाइक वर्टिब्रा आपस में जो फ्यूज होने लग जाएंगे और आपको ऐसे दिखेगा जिस तरह बैम्बू होता है। बैम्बू देखा ना, बांस जो होता है, बांस की तरह हो जाएगा, बैम्बू साइन मिलेगा एक्सरे के अंदर। वर्टिब्रा को देखना, वर्टिब्रा एक्सरे करेंगे तो आपको पहली फाइंडिंग क्या होगी, बैम्बू साइन मिलेगा, बैम्बू साइन मिलेगा। उसके अलावा आपका जो है लॉर्डोसिस जो है आपका वर्टिब्रल लंबर लॉर्डोसिस, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। लंबर लॉर्डोसिस, आपकी जो वर्टिब्रा है वो ऑलमोस्ट ये शेप होती है और ये शेप होती है, इस कर्व को कहते हैं लॉर्डोसिस। ये जब रिड्यूस, ये ज़्यादा ही रिड्यूस करती है तो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये आपकी लंबर लॉर्डोसिस का मतलब होता है इस कर्वेचर को, उस कर्व को कहते हैं लॉर्डोसिस। इसमें क्या होता है, ये कर्व जो है रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ये वाले जो आपकी एनकाइलोसिस के रिलेटेड है, ये नॉर्मल ऐसे समझ लें। तो इसके अंदर ये कर्वेचर जो होता है, कर्व जो होती है कम हो जाती है, इसको कहते हैं रिडक्शन या रिड्यूस इन द लंबर लॉर्डोसिस। और आपको साइन मिलता है, आपको जब एक्सरे करेंगे, एक्सरे के अंदर आपको एक साइन मिलेगा, उसको कहेंगे डैगर साइन। डैगर साइन, डैगर साइन क्या होगा, इन द लेट स्टेज, मतलब लेट स्टेज में क्या होगा, जब एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे के अंदर आपको वर्टिब्रा के सेंटर में इंट्रावर्टिब्रल लिगामेंट्स जो होते हैं आपको वो प्रोमिनेंट दिखेंगे, उनकी जो कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, उनको वो डेंस हो जाएंगे, तो उसको कहेंगे डैगर साइन। डैगर साइन, लंबर लॉर्डोसिस, बैम्बू साइन हो गए। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा इसकी वर्टिब्रा की शेप, वर्टिब्रा की शेप चेंज हो जाती है, वर्टिब्रा को जो कॉर्नर होता है घिस जाते हैं, मतलब उनकी जो शेप घिस के, मतलब वो ऑलमोस्ट ये कह लो कि ऐसे होते हैं, सपोज करने के लिए ये वर्टिब्रा, ये सपोज ये वर्टिब्रा गंदा सा वर्टिब्रा बना दिया, तो इसमें ये क्या होगा,
ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसके अंदर स्क्वायर शेप वर्टिब्रास मिलेंगे, स्क्वायर वर्टिब्रास मिलेंगे इसके अंदर, स्क्वायर वर्टिब्रास, वर्टिब्रा। और आपको इसके अलावा आप एक टेस्ट करते हैं, टेस्ट को कहते हैं स्कूबर्स टेस्ट। स्कूबर टेस्ट में क्या होता है, अगर तो प्रोग्रेशन, वो प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि बैम्बूसाइन का होता है, फ्यूजन होना शुरू हो जाती है वर्टिब्रास की, फ्यूजन हो जाएगी, जो बोन्स आपस में धंस जाएंगी, जुड़ जाएंगे आपस में, एल्फी लग जाएगी काइंड ऑफ के, वो आपस में चिपक गई हैं। अब चिपक गई हैं तो वर्टिब्रा तो मूव ही नहीं करेगा, वर्टिब्रा मूव नहीं करेगा, बंदा पेशेंट जोर लगाएगा, वहाँ पेन होगी, उसके पेन तो ऑलरेडी है, लेकिन जो वर्टिब्रा की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो वो चेक करने के लिए आप टेस्ट करते हैं स्कूबर्स टेस्ट। स्कूबर टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो वर्टिब्रा की फॉरवर्ड मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट जो होती है, मतलब लेटरल फ्लेक्शन और फॉरवर्ड फ्लेक्शन जो है आपके, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो आपने पेशेंट का करना, पेशेंट को खड़ा करके उसको कहना कि आगे को झुके और अपने दोनों साइडों को झुके, तो वो अगर तो प्रोग्रेशन ज़्यादा हुई तो वो नहीं झुक पाएगा। तो आपका क्या, आपका एक टेस्ट आ जाएगा स्कूबर्स टेस्ट, स्कूबर्स टेस्ट। तो ये था ओवरव्यू एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, जो आपको एनकाइलोसिंग के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशंस तो अगर सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसके अंदर तो ये सिंपल इन्वेस्टिगेशंस करनी है ना, कि बैम्बूसाइन मिल रहा है एक्सरे के अंदर, ये तो आपके क्लिनिकली मतलब आपके जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा तब आपने देखना, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ किसी ना किसी डिजीज़ के साथ एसोसिएट करके पूछा जाता है, मतलब हम पढ़ेंगे इसके जो हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग्स, इस डिजीज़ के साथ साथ कौन कौन सी दूसरी डिजीज हो सकती हैं या होंगी। तो मेनली तो एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपके हार्ट को इफेक्ट करता है। हार्ट का क्या होगा, हार्ट का एवी नोड ब्लॉक होगा। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग्स, पहली एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग्स में आ जाएगा, आर्टिकुलर फाइंडिंग्स। पहली फाइंडिंग क्या होगी, इसके अंदर एवी नोड ब्लॉक हो सकता है, रेयर है लेकिन एवी नोड ब्लॉक हो सकता है, एवी नोड ब्लॉक हो सकता है पहला। दूसरा क्या होगा, इसके अंदर एओर्टा की रिगर्जिटेशन हो जाती है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। मेनली इसके अंदर यही होता है कि इसके अंदर एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो जाती है, एवी नोड ब्लॉक हो जाता है। तो इसके अलावा आपकी जो आंखें हैं, आइरस, और आपका यूवीआइटिस, सिंपली वर्ड्स में आपका यूवीआइटिस हो जाता है, आंखों का इन्फेक्शन, रेटिना इन्वॉल्व हो सकता है, आइरिस इन्वॉल्व हो सकती है। आपको यूवीआइटिस हो सकता है। यूवीआइटिस में आपके आंखों की जो भी इन्फेक्शन होंगे, मतलब जो भी इन्वॉल्वमेंट होगी उसको हम यूवीआइटिस में कर देंगे। इसके अलावा सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट या तो कुछ जगहों से इसके अंदर मिक्स फाइंडिंग मिले, कुछ जगहों से वो आपस में फ्यूज ज़्यादा हुआ होगा, कुछ जगह से अपार्ट हुआ होगा, उसको कहते हैं मिक्स फाइंडिंग। कहीं पे आपको सिस्ट मिलेंगे, कहीं पे सैक्रोसिस मिलेंगी। फोर्थ फाइंडिंग क्या होगी, सैक्रोइलियक जॉइंट की जब एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे में एक्सरे या एमआरआई करवाएंगे, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मिक्स फाइंडिंग्स मिलेंगी। मिक्स फाइंडिंग से क्या मुराद है, कुछ जगहों पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, कुछ जगहों पे डेंसिटी कम होगी, कुछ जगहों पे फ्यूजन ज़्यादा होगी, कुछ जगह पे फ्यूजन कम होगी। मेनली आपने याद रखना है इसके अंदर सैक्रोसिस कम होगी, या फिर उस जगह की सिस्ट, वहाँ पे सिस्ट मिलेंगी, कुछ जगह पे सिस्ट मिलेगी, कुछ जगह पे सैक्रोसिस मिलेंगी, सिस्ट भी मिलेंगी और सैक्रोसिस भी मिलेगी। ये थी आपकी एक्स्ट्रा फाइंडिंग। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको पेशेंट को हार्ट की सारी हिस्ट्री बता के कहा जाएगा कि पेशेंट के अंदर ये वाली जीन जो HLA-B27 जीन है वो पॉजिटिव है, तो आप बताएं कि कौन सी उसको डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट का ये
ये फेलियर हुआ है, मतलब एवी नोड ब्लॉक हुआ है, या फिर आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन हुआ, मेनली एओर्टिक रिगर्जिटेशन। इसके अलावा एक और, वैसे तो क्रोनिक डिजीज जब भी होती है, क्रोनिक डिजीज के अंदर अमाइलॉइडोसिस होने के चांसेस होते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। क्रोनिक डिजीज जब भी होते हैं वहाँ पे अमाइलॉइडोसिस होने के चांसेस होते हैं, तो ये भी आपके क्रोनिक डिजीज है, और इसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ अमाइलॉइड प्रोटीन है वो आपके जॉइंट्स में मल्टीपल जगहों पे मतलब आपको डिपॉजिट हो सकती हैं, तो एसोसिएट करती है ये माइलॉइडोसिस से, अमाइलॉइडोसिस माइलॉइडोसिस से मिलती है। और मोस्ट कॉमनली ये डिपॉजिट होती है एनकालोजिंग के अंदर, किडनी के अंदर अमाइलॉइडोसिस डिपॉजिट होगी इन किडनी, किडनी के अंदर माइलॉइडोसिस डिपॉजिट हो सकती हैं लेट स्टेज के अंदर। ये आपकी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग थी। अब इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी आपको मैंने एक्सरे की फाइंडिंग्स बता दी हैं। तो पेशेंट आएगा, जब भी वर्टिब्रा से रिलेटेड या फिर जॉइंट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड जब भी आएगा पेशेंट, आपका बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या होगा? एक्सरेज। इन्वेस्टिगेशन बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या होगा? बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका एक्सरेज। एक्सरे से फाइंडिंग्स क्या होंगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डैगर साइन मिलेगा, उसको डैगर साइन मिलेगा, वर्टिब्रा की शेप चेंज होगी, स्क्वायर वर्टिब्रा मिलेगा, बैम्बू साइन मिलेगा। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है? मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसका एमआरआई है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट एमआरआई। ट्रीटमेंट, अब ये जीन से रिलेटेड है। पेन को तो आपने कवर करना ही है, पेन को कवर करने के साथ आपने उस जीन को भी स्प्रेस करना है जो कॉज कर रही है आपकी एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब आपकी जो बोन्स की जो डिजीज कॉज कर रही है एनकालोजिंग, उसको उस जीन को स्प्रेस करना। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या आ जाएगा? बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट तो आपको जब भी जॉइंट से रिलेटेड होगा, याद रखना, पेन को कवर करना है, बेस्ट इनिशियल आ जाएगा। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट एनसिड्स, बेस्ट इनिशियल तो एनसिड्स हैं। अब इसके बाद अब एनसिड सिर्फ पेन को, इन्फ्लेमेशन को कवर करेगा। अब याद हो कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी हमने डिमांड्स किए। तो फर्स्ट पे आपको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या थी आपकी? मैथोट्रेक्सेट यूज़ करने के बाद फर्स्ट लाइन मैथोट्रेक्सेट थी, उससे कवर नहीं हुआ, तो सेकेंड लाइन आपकी एंटी TNF ड्रग्स थी। अगर उसके अंदर सेकंड लाइन थी, इसके अंदर आपने डायरेक्टली ही एंटी TNF ड्रग्स के ऊपर चले जाना, मतलब आपने यूज़ ही एंटी TNF ड्रग्स यूज़ करनी है। एंटी TNF कौन सी है? अडालिजुमाब, एटानर्सेप्ट। तो आपने एंटी TNF इनहिबिटर से एंटी TNF ड्रग यूज़ करनी है। अडालिजुमाब गोलीजुमाब, सिंपल है, बंदूक की गोली से याद रखो, गोलीजुमाब या फिर एटानर्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को साथ में क्रोन डिजीज़ है, क्रोन डिजीज़ आपकी क्रोन डिजीज़ पर याद रखना है आपके ने इन्फ्लक्स, इसके अंदर यूज़ करेंगे इन्फ्लिक्सिमब, एक एंटी TNF ड्रग है इन्फ्लिक्सिमब।